दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया के अंदर क्या कुछ हो चुका है सबके बारे में बात करेंगे। बाद वसीम ने रिटायरमेंट से अपनी वापसी कर ली है और उसके बाद आईपीएल भी शुरू हो चुका है, उसके बारे में भी है। बाबर भी अनसोल्ड चलेंगे। जिसने जो कुछ भी दिख रहे हैं नीचे मैंने टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, उसके ऊपर जाए और अपनी मर्जी की न्यूज़ के बारे में सुन ले। सबसे पहले बात कर लेंगे मैडी के बारे में। मैडी मेरा दोस्त रिटायरमेंट से वापस आ चुका है। किसी भी तरह इसको टीम में रखो यार, बेशक 12 बंदों की टीम खिलाओ, लेकिन इसको खिलाओ, क्योंकि कोई ऑलराउंडर नहीं है हमारे पास। सिर्फ नाम की पेपर पे बने हुए हैं। ये बैटिंग ऑलराउंडर है, ये बॉलिंग ऑलराउंडर। ना उनसे बैटिंग होती है ना उनसे बॉलिंग होती है, बल्कि जो बॉलिंग ऑलराउंडर बन के आए हुए उनकी बैटिंग मेरे ख्याल में फिर थोड़ी बेहतर है, और जो बैटिंग ऑलराउंडर बन के आए हुए उनकी बॉलिंग थोड़ी फिर बेहतर है। शादाब जो है वो इस वक्त बैटिंग पे गौर कर रहे हैं, जबकि जोर हमारा जो है वो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट पे होना था। उसके अलावा शाहीन, इवन हमारे जो पेस बॉलर हैं, वो भी बैटिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हैं इस वक्त। तो अजीब माहौल मचा हुआ था कि एक जेन्युइन ऑलराउंडर चाहिए था, जो कि इमाद वसीम ही बन सकता है, जो कि आज इमाद वसीम ने एक स्टेटमेंट भी दी जिसमें वो इस किस्म की बात उन्होंने की है कि बस ये अगले वर्ल्ड कप तक ही मैं सिर्फ अवेलेबल हूँ, उसके बाद फिर से मेरी रिटायरमेंट एक्टिव हो जाएगी। सो इससे समझ आ रहा है कि मामला अभी भी उधर ही हैं। उन्होंने यही कहा कि चलें ठीक है। उन्होंने किस किस्म की बात की होगी कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो पीसीबी ने कहा कि देखिए जी, इतने शॉर्ट नोटिस पे हम ये सब कुछ तो नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा हमें भी चांस दे दें। अभी तो ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो फिर कहा कि चलो ठीक है, फिर मैं वर्ल्ड कप तक देख लेता हूँ, अगर नहीं होता तो फिर मैं वापस रिटायर हो जाऊंगा। तो इसीलिए उन्होंने इसी किस्म की शर्तों के साथ वापस रिटायरमेंट ले लिए। बेहतरीन प्रोफेशनलिज्म का इजहार है। और दूसरा, उन्होंने अपडेट में ये भी कहा है कि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। ये और बात है कि पिछले 1.5 महीने पहले तक जो है उनके लिए लीग्स ही फर्स्ट पे आ रही थी, लेकिन जो चूरन बिकता है वही बेचना चाहिए इस कंट्री के अंदर। लोग जो इसी के ऊपर तालियां भी बजाते हैं। खैर, मुबारक हो बहुत बहुत इमाद वसीम को और हमारी टीम को कि कम से कम वो वापस अब मेरे ख्याल में टीम में आ रहे हैं। बहुत सख्त जरूरत थी। अभी भी 11 बंदे पूरे नहीं हो रहे, आपस की बात है। अगर आप गौर करें तो 11 बंदे अभी भी पूरी नहीं हो रहे। हमारे फास्ट बॉलिंग भी जो है अभी तक पूरे नहीं हो रहे। हारिस रऊफ भी आउट हुए में, नसीम सिर्फ इस वक्त पक्का है। बाकी कौन पेसर है मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा है। शाहीन तो ऑफकोर्स कप्तानी की सीट पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी भी जगह नहीं बन रही इस वक्त 11 के अंदर। दूसरी खबर ये भी है कि मोहम्मद आमिर भी कोई रिटायरमेंट से आने लगे हैं। अभी तक कुछ कंफर्म तो नहीं है, लेकिन उनकी भी पूरी पूरी ज़रूरत है। और लेकिन वो आएगा तो एक ही बंदी की सीट के ऊपर आएगा, मिस्टर शाहीन की सीट के ऊपर। क्योंकि न्यू बॉल के ऊपर तो नसीम को तो कोई हिलाएगा नहीं। नसीम ही तो सबसे बेहतर बॉलिंग करा रहा है। तो न्यू बॉल पे तो सिर्फ बाकी पे बचता है शाहीन। और पता नहीं अब क्या करेंगे शाहीन भाई, चूंकि कप्तान भी हैं, तो क्या वो चाहेंगे कि मोहम्मद आमिर भी आए। खैर जो भी हो, मोहम्मद आमिर की भी इस वक्त पूरी जगह बनती है टीम के अंदर। लास्ट ईयर तक माहौल कुछ और था, हम हवाओं में उड़ रहे थे। हारिस रऊफ भी हवा में था, शाहीन भी अपनी फॉर्म में था, सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था, तो हम इनको साइड पे कर रहे थे। अब कोई कुछ भी नहीं रहा, तो इमाद वसीम की भी जगह है और मोहम्मद आमिर की भी बिल्कुल पूरी पूरी जगह बनती है। मतलब 2-3 साल के अंदर हम उनको रिप्लेस नहीं कर सकते। दूसरी तरफ एक और ब्रेकिंग न्यूज़ भी आई है कि द 100 जो कि इंग्लैंड में होता है, तो मुझे ये समझ नहीं आती कि द 100 क्यों होता है भाई। तुम लोग भी 120 बॉल्स की कर लेते, T20 ही कर लेते। तो 20 बॉलें बचा के तुमने नया फ्लेवर डालने की कोशिश की, T20 ही रख लेते, जैसे पूरी दुनिया में हो रहा है। एक इंग्लिश लीग भी हो जाती तो ज़रा कंपटीशन भी मज़े का हो जाता, कुछ अच्छा भी लगता हमें भी देखने में। उसी तरह की टीम, उसी तरह के प्लेयर्स। अभी तो समझ ही नहीं आती, स्कोर कार्ड पता नहीं इधर चल रहा होता है, दूसरा स्कोर कार्ड इधर चल रहा होता है, पता नहीं क्या अजीब कोई 7-7 9-9 बॉलों का ओवर है और बकवास किस कोई तुक ही नहीं बनती इस टूर्नामेंट की। खैर उसके अंदर हमारे हल्दिर अजीज़ मिस्टर बाबर आजम सेलेक्ट नहीं हुए, रिजवान भी सेलेक्ट नहीं हुए, जो कि पता नहीं 4 दफ़ा PSL फाइनल खेल चुका है। और कितने दफ़ा फाइनल खेलेगा यार T20 आई के अंदर। सो खैर लोग बहुत नाराज़ हैं। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी नेशनल ड्यूटी की वजह से अपने आप को अवेलेबल ही नहीं कराया है 100 के लिए। ये जो बाकी हैं नसीम शाह, इमाद वसीम, शाहीन वगैरह, ये क्या बांग्लादेश से खेलते हैं? इनकी भी कोई नेशनल ड्यूटी है उन्हीं महीनों के अंदर। खैर जो भी हो, जिसको जो भी बात पसंद आती है वो उसी को सोच के मान के सो जाए, ताकि इसको सोने में आसानी हो। सो खैर हमारे जो लेजेंड्स हैं वो तो इनफैक्ट सेलेक्ट हुए नहीं, तो हमें तो बॉयकॉट करना चाहिए। 100 का भी बॉयकॉट कर देना चाहिए। नसीम शाह जो है वो हो गए बर्मिंघम में, मेरा ख्याल में कुछ 4 करोड़ की इनकी डील हुई है। और शाहीन भी चले गए हैं, तो गुड फॉर देम यार। शुक्र है को थोड़े बहुत पैसे वैसे कमाएंगे, थोड़ा सा गोरों के साथ भी बैठेंगे उठेंगे तो थोड़े मैनर्स वगैरह भी सीख लेंगे कि क्या होते हैं। सो अच्छी बात है। खैर 100 मैं तो नहीं देख रहा, इंडियन कोई खेलता नहीं, पाकिस्तानी आधे से ज्यादा इन्होंने रखने नहीं, तो फिर ये पता नहीं किससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आगे 100 भी देखेंगे। तो खैर देखते रहे, खुद ही जो भी देख रहा है उधर के 14 लोग जो है उसको एंजॉय भी करें। अब बात करेंगे हाईलाइट, जो कि आईपीएल के बारे में है। आईपीएल शुरू हो चुका है और वाओ बड़े मैच, पहला जो थ्रिलर है, पहले मतलब दूसरा मैच है, दूसरा दिन है इस वक्त आईपीएल का, और उसी के अंदर थ्रिलर हो गया है। कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद जो है उनके बीच में हुआ वाड़ी थ्रिलर यार। आखिरी ओवर तक बात चली गई थी। मतलब बात कुछ इस तरह थी कि पहली बॉल के ऊपर छक्का पड़ गया था, 5 बॉलों के ऊपर 7 रन चाहिए थे, और फिर भी कोलकाता नाइट राइडर्स जीत गया। राणे माई लव
व्हाट अ ब्यूटीफुल ओवर यार, राणे ने करा दिया। और ये जो कैच पकड़ा है ना मेरे दोस्त, असल में ये टर्निंग पॉइंट था। एक तो बॉल पीछे जा रही थी, कैच वैसे ही बड़ा मुश्किल था, और ये अगर छूट जाता तो यार सीधा मैच भी खत्म। ये तो इनफैक्ट चौका जा रहा था, ये घूमती भी जाती बॉल स्पिनी होते हुए और सीधा चौका भी हो जाना था। कम से कम 2 से 3 रन तो इसके भी पड़ जाने थे, मैच ही खत्म हुआ। तो उस अगले ने कैच ही पकड़ लिया यार और मैच खत्म कर दिया। व्हाट ए रोलर कोस्टर राइड। रसल ने मारे कोई छक्के एंड में आके 200 से ऊपर ये लेके गए। उसके बाद क्लासन ने जो मारे, क्लास के छक्के को मार मार के जो सबसे ज्यादा जो इसने पेला है ना, वो पेला है स्टार्क को। ये जो इनकी फिरंगा गिरी है ना, जो बाहर जाके बड़े बदमाश बन रहे होते हैं, इधर आके निकल गई। ऑस्ट्रेलियाई पिचेस पे तो ये बड़ा चीख रहे होते हैं कि हमारी पेस है, तो ये तो वो मेरे ख्याल में कुछ 24 रन इसने खाए हैं। 24 मिलियन का मेरे ख्याल में ये बिका था। हर ओवर में 24 रन भी ये खा रहा है। लक दी लानत तेरे पे स्टार्क। खैर मेरी बेबी की छलांगे जो थी, तुम लोगों ने फिर यार इसको देखो ना जरा, 19.1 ओवर में जो ऐसे छलांगे मार मार के सेलिब्रेट कर रही थी, और 4 बॉलों के बाद ही जो है परेशान हो गई थी। लगता है इसकी परेशानियों का हल ना मुझे ही कुछ ढूंढना पड़े। तुम लोगों के बस की तो ये बात नहीं है, तुम लोग हमेशा से इसको दुख ही देते रहे। इसको कोई सच्चा आदमी चाहिए जो प्यार दे, केयर करे, खुशियां दे सारी दुनिया की। खैर शाहरुख खान भी आए हुए थे, और शाहरुख खान ने, देखो तुम लोग भी सेलिब्रिटीज आए हुए होते, हमारी भी, हमारे पीएसएल के अंदर भी सेलिब्रिटीज आए हुए थे। हमारे पीएसएल के अंदर तो भाई इंटरनेशनल सेलिब्रिटी मिस्टर बीन आए हुए थे हमारा फाइनल देख। शाहरुख खान से ही अपना जो है ना काम पूरा कर लो। खैर सुबह जो है वो प्रीति जिंटा आई हुई थी, शाम को शाहरुख खान आया हुआ, तो पूरा कल हो ना हो की जो है ना एक याद ताज़ा हो। प्रीति 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 एक तो बचपन का क्रश है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। उसकी टीम जीत गई, मैं बहुत खुश हूँ। साथ ही साथ उन्होंने जो हराया, दिल्ली की टीम को हराया था, उसके अंदर हाईलाइट ये थी कि पंट वापस आ गए हैं। पंट ने यार क्या करा, कोई 1.5 साल बाहर रहा एक्सीडेंट की वजह से, पता नहीं दोनों घुटने के अंदर जो उन्होंने बायोनिक घुटने लगा दिए हैं। लेकिन ठीक है, मेरा ख्याल में मुझे तो ठीक ही लग रहा था, फिट फुट ही लग रहा था। 1-2 कुछ शॉटें वोटें भी मारी थी, स्कोर तो ज़्यादा नहीं किया, आउट हो गया। अपने नॉर्मल जो शॉट्स वो खेलता है उसी तरह से वो आउट हुआ। तो आई होप कि हमें इसके बारे में भी बातें कर रहे हैं कि ये जो आईपीएल की परफॉर्मेंस अगर देगा तो डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी इसकी इंडियन टीम के थ्रू। उधर इंडियन टीम है, उसके अंदर बंदे पूरे नहीं हो रहे। मतलब मैं तो भूल ही गया था कि पंट भी बाहर बैठा हुआ है। पहली को मेरा ख्याल में कुछ 4 तो 5 विकेट कीपर हैं जो उनकी टीम के अंदर खड़े हुए होते हैं। खैर कोलकाता नाइट राइडर के जो कोच थे वो है मिस्टर गंभीर, वो भी खुश हो गए यार। इसके बस इसको खुशी हो जानी चाहिए। इसका मुंह बन गया था वैसे बीच में जब छक्के चौके खा रहे थे। ये ऐसा गंदा मुंह बनाता है ना ये आदमी जो है कि बंदे का दिल करता है यार इस मासूम को, ऐसे ना शुक्रों वाला ये मुंह बनाता है। तो वो इसने बनाया हुआ था मुंह आज फिर, लेकिन टीम जीत गई, शुक्र है। इसको भी कोई खुशी तो नसीब हुई। कमिंस जो है उसने बड़ा शोर मचाया हुआ था वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद, जो अब आया ना वो अभी इनकी पिचेस के ऊपर आ गया, तो अब आके उसको वैसे तकलीफ तो। खैर जो भी वो क्रिकेट की जीत हुई थी सनराइजर्स और जो कोलकाता का मैच हुआ था उसके अंदर, तो उससे पहले भी मैच हुआ था जो कि हुआ था मेरे दोस्त कोहली और धोनी की टीम का। क्या जबरदस्त मेरे लेजेंडरी दोस्त। धोनी ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया कप्तानी से यार, वाड़ी लैच वो भी चला गया, शर्मा भी चला गया, कोहली भी चला गया। वो बात तो नहीं रही यार, मेरे ये दोस्त खेला करते थे कप्तानी, टॉस वॉस पे नहीं आए करेंगे। खैर मुझे लग रहा है कि वो पिछली बार भी इसी तरह कुछ किया था धोनी ने, उसके बाद फिर सारा टूर्नामेंट वही कप्तानी करता रहा था। अभी भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा। वो छोटू ऋतु राज के पता नहीं किसको राज को बना दिया उन्होंने, तो वो भी कह देगा साइड में कोई टांग वांग पे मोच करके, या मेरे दिमाग के अंदर दर्द है इस किस्म के कोई बहाने बना के इसी को कप्तानी करवा देंगे। खैर अच्छी बात है यार, कोई और कप्तान बना ताकि कम से कम धोनी को ऊपर तो भेजेगा ना कि जा यार बैटिंग कर ले। पूरी आवाम बैठी होती थी धोनी को देखने के लिए। धोनी साहब कोई 13वें नंबर के ऊपर बैटिंग करने के लिए आ रहे होते थे, पूरे के पूरे 20 ओवर गुजर जाते थे, अगली इनिंग्स को बैठे होते थे कि अगली इनिंग्स में मैं ऊपर आ जाऊंगा। लोग बैठे हैं यार, धोनी धोनी कर रहे हैं, धोनी साहब जो है और ज़्यादा कप्तानी में अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं आऊँगा, ये यहाँ अपने आप को पीछे करते करते। तो जाहिर बात है कोई और कप्तान आया कम उसको आगे कर देगा, हम भी थोड़ा देख लेंगे। आखिरी टूर्नामेंट है, थोड़े मजे आ जाए। खैर कोहली मेरा दोस्त है, उसने बड़ी गंदी इनिंग्स खेली यार, कोई ओडीआई की नहीं खेली 105 की स्ट्राइक रेट के ऊपर, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे तो गालियाँ बहुत पड़ती हैं, इसलिए वो बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स है, बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स है। ऐसी ही इनिंग्स चाहिए होती, वहाँ पर ही ज़रूरत थी। पावर प्ले के अंदर दोस्त ने आके 105 की स्ट्राइक रेट के ऊपर बैटिंग की। व्हाट थर्ड इनिंग्स तुम्हारे लिए हम लड़ते रहे इधर, किसको टीम में होना चाहिए, टीम में होना चाहिए, तुमने इस तरह हमारा ये रीपे किया। खैर वहीं से शुरू हुई जहाँ पर बात खत्म हुई थी आरसीबी की, फिर हारे हैं, और धोनी की वहीं से शुरू हुई जहाँ पर खत्म हुई थी कि फिर जीत गए हैं। उन्होंने कोई 175 रन बना लिए थे, मैं तो सोच रहा था बड़ा स्कोर हो गया, क्योंकि पता नहीं 70-80 के ऊपर तो इनके, बल्कि 90 के ऊपर मेरा ख्याल में 5 आउट हो गए थे, और उसके ऊपर एंड में जो है मार मुर के उन्होंने 170 बना दिए थे, लेकिन पता चला कि पिच जो है वो 250 की। खैर कोहली से याद आया कि कोहली मेरा दोस्त जो है वो खड़ा हुआ था स्टेज के ऊपर, उसने कहा कि मुझे किंग विंग मत कहो, एम्बैरेस फील कराते हो तुम लोग इस की बात। ये होता है असली बिहेवियर किंग। ये छोटी मोटी बातें जो है ना, ये इनसे वो कहते हैं कि यार परा हो, ये मुझे नहीं सुनना है। बेहतरीन यार, लवली, हम नहीं पहुंच सकते भाई। ये चाहे आप कह दें कि पीआर ट्रेंड है या व्हाटएवर है, इन तक नहीं हम पहुंच सकते। ये जो है ना, ये ग्रेस होती है, ये लेजेंडरी स्टाफ है। फिर उधर मेरे दोस्त पांडु से भी बड़े घटिया किस्म के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। पिछले दिनों में कोई वीडियोस देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई किस लिए इसको कप्तान बना दिया है और शर्मा को हटा दिया, और ये बड़ा बुरा हुआ। वैसे इन्होंने भी ना बड़ी बुरी तरह से इसको वो किया था। पहले शर्मा खुद आके
रिटायरमेंट का ऐलान करता कप्तानी से, उसके बाद 2 घंटे के बाद बेशक को बना दे, लेकिन उसको पहले बोल देना चाहिए। तो खैर अजीब सी हरकत की थी, मेरे ख्याल में शायद कोई टेंशन नहीं होगी, तो मज़ा आएगा जब ये लोग भी खेलेंगे, मेरा दोस्त पांडु और शर्मा। तो कुछ लग तो रहा है कि कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा। बट खैर जो भी हो, मेरा पांडु बेचारा ग्रेसफुली जेंटलमैन की तरह हैंडल करता रहा इनके बकवास क्वेश्चंस को, लेकिन होना नहीं चाहिए था। दुख हुआ मुझे कि मेरे दोस्त के साथ जो है मुश्किल क्वेश्चंस पूछे गए। खैर अभी तक के लिए इतनी, नेक्स्ट जो भी आईपीएल से रिलेटेड न्यूज़ होंगी उसके बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, अगर वीडियो नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।